गाइस, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि हम कोई भी नंबर का एक्सपोनेंशिएशन कैसे कर सकते हैं। यानी कि हम कोई भी नंबर का पावर कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं, वो भी सी लैंग्वेज की हेल्प से। जैसे कि अगर हमें कैलकुलेट करना हो 2 टू द पावर 2, तो ये तो बहुत ईजी है, ये तो सबको पता होता है। 2 टू द पावर 2 4 होता है, 3 टू द पावर 2 9 होता है। लेकिन अगर हमें कोई बड़े नंबर का बड़ा पावर कैलकुलेट करना हो तो वो भी हम इस कोड की हेल्प से कर सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बहुत मज़ा आएगा। सबसे पहले हम यहाँ एक सी फाइल बना लेते हैं, कोई भी नाम से बना सकते हैं। मैं पावर नाम से एक सी फाइल बना लेता हूँ, पावर डॉट सी। उसके बाद एंटर करते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ सी लैंग्वेज का बॉयलर प्लेट देना होगा। हैज़ इंक्लूड stdio डॉट हैच। उसके बाद इंट मेन रिटर्न 0। ये सी लैंग्वेज का बॉयलर प्लेट होता है। उसके बाद हमें 3 इंटीजर वेरिएबल लेना होगा। 3 क्यों? क्योंकि पहला बेस रहेगा, दूसरा उसका पावर रहेगा, और तीसरा जो हम आंसर कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ 3 इंटीजर डाटा टाइप ले लेते हैं। पहला बेस, दूसरा एक्सपोनेंट, और तीसरा आंसर। आप कोई भी नाम से ले सकते हैं जो आपको अच्छा लगे। उसके बाद हम प्रिंट एफ फंक्शन की हेल्प से यहाँ प्रिंट करवाएंगे कि एंटर बेस। उसके बाद स्कैनएफ फंक्शन की हेल्प से हम यूज़र से इनपुट लेंगे %d। %d इसलिए कि बेस जो हमारा क्या है, इंटीजर टाइप, इसलिए हम %d यूज़ किए हैं। एम्परसेंट बेस। उसके बाद फिर प्रिंट एफ फंक्शन की हेल्प से हम प्रिंट करवाएंगे कि एंटर एक्सपोनेंट। उसके बाद स्कैनएफ फंक्शन की हेल्प से हम यूज़र से इनपुट लेंगे एक्सपोनेंट, कि वो क्या एक्सपोनेंट देना चाहता है। यहाँ तक हो गया, यहाँ तक हम यूज़र से इनपुट ले लिए। अब हमें कोई भी नंबर का अगर पावर कैलकुलेट करना हो तो उसका एक फंक्शन होता है जो कि पाव होता है, पाव। अब पाव का क्या काम है बता रहा हूँ। पाव का काम ये है कि पाव के बाद एक ब्रैकेट होता है, ब्रैकेट के अंदर 2 नंबर होते हैं। जैसे मैं मान लेता हूँ a, b। अब इस फंक्शन का काम क्या है, देखिए। इस फंक्शन का काम ये है कि हम इस फंक्शन को बोलते हैं कि पाव फंक्शन, तुम a का पावर b कैलकुलेट करके हमें दे दो। तो ये फंक्शन बोलता है ठीक है, इस फंक्शन का यही काम है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम यहाँ हम यहाँ आंसर लिए हैं ना, हमें आंसर क्या निकालना है, इसका पावर निकालना है। बेस टू द पावर एक्सपोनेंट, वही हमें आंसर निकालना है। तो हमें आंसर इक्वल टू पाव कर देते हैं। आंसर किसके इक्वल है, पाव। और पाव किसका, बेस एक्सपोनेंट, मतलब बेस टू द पावर एक्सपोनेंट। ये हो गया। उसके बाद फाइनली हम प्रिंट एफ फंक्शन की हेल्प से यहाँ प्रिंट करवाएंगे कि %d टू द पावर %d इज इक्वल टू %d, क्योंकि आंसर भी हमारा क्या इंटीजर आएगा, इसलिए मैं %d यूज़ किया हूँ। फर्स्ट %d इज यूज फॉर बेस, second %d is used for exponent, and finally third %d is used for आंसर। यहाँ पे हमारा कोड कंप्लीट हो चुका है, लेकिन ये कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। क्यों एग्जीक्यूट नहीं होगा? क्योंकि हमने यहाँ पे एक पाव फंक्शन यूज़ किया है, और पाव फंक्शन के लिए एक हेडर फाइल होता है math.h, तो हमें वो इंक्लूड करना होगा। इंक्लूड math.h। तो अब ये कोड हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो हम इसे रन करके देखते हैं कि ये एग्जीक्यूट हो रहा है या नहीं हो रहा। तो हम इसे रन करते हैं। आप यहाँ से रन कर सकते हैं या फिर
VS कोड में एक शॉर्टकट होता है, कंट्रोल ऑल्ट और एन को एक साथ प्रेस करने से रन हो जाएगा। देखिए रन हो चुका है। बोला एंटर बेस, आप किसका पावर कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो मैं सिंपल से लेता हूँ 2, एंटर, एंटर एक्सपोनेंट, आप कितना पावर कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो मैं लेता हूँ 3, मतलब बेस रहेगा 2 और पावर रहेगा 3। देखते हैं आंसर होना चाहिए 8, सही है। 2 to the power 3 इज इक्वल टू 8, मतलब यहाँ तक मेरा प्रोग्राम सही काम कर रहा है। अब कोई और नंबर का ट्राई करके देखते हैं, फिर से रन करते हैं कंट्रोल ऑल्ट और एन से। बोला एंटर बेस 3, एंटर एक्सपोनेंट 2, 3 to the power 2 कितना होता है 9, ऑब्वियस 3 to the power 2 इज इक्वल टू 9। अब कोई बड़े नंबर का देखते हैं करके कि बड़ा नंबर एग्जीक्यूट हो रहा है या नहीं हो रहा, तो यहाँ से रन करते हैं एंटर बेस, हम लेते हैं 15, एंटर, एंटर एक्सपोनेंट 15 to the power 5, एंटर, 15 to the power 5 इज इक्वल टू 759375, इतना होता है। तो ये हमारा कोड बन गया और मैंने इसे रन करके भी आप लोगों को दिखा दिया। आई होप कि ये कोड आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।